पश्चिम बंगाल के डानकुनी से लुधियाना तक बनने वाले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को लेकर भी बजट में अहम घोषणा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के सोननगर से झारखंड के धनबाद जिला स्थित गोमो रेलवे स्टेशन तक 267.7 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रंट फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पीपीपी मॉडल पर कराने का ऐलान किया है। गोमो से सोननगर फ्रंट कॉरिडोर 2021 और 22 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के पहले डिजिटल बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये बजट अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है। इसे सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अर्जुन मुंडा ने बजट में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत 20 करोड़ से बढ़ाकर 28 करोड़ रुपए किए जाने को लेकर विशेष रूप से आभार जताया। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आम बजट पर बोलते हुए कहा कि कुल मिलाकर ये बजट भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है। ये बजट गांव, किसान, मजदूर और कमजोर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर से झारखंड के साथ साथ पूरे देश को इससे फायदा मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। बजट नया भारत और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कोरोना महामारी के बीच प्रस्तुत किया गया 2021 और 22 का ये बजट वोकल फॉर लोकल के मंत्र को चलने वाला और 130 करोड़ भारतीय के हित में है। वहीं सीपीआई नेता अजय सिंह ने इस बजट को पूंजीपतियों का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट मजदूर और किसान विरोधी है। आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बजट को पूरी तरह से बेकार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को खुश करने के लिए ये बजट लाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को इसे नेहरू और गांधी ने खड़ा किया है, उसे ये सरकार समूल नष्ट कर देना चाहती है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के चाकुलिया पहुंचे, जहां सेवा शब्द को चरितार्थ करने वाले महापुरुष स्वर्गीय पुरुषोत्तम झुंझुनवाला की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही गौशाला में गौ माता को गुड़ भी खिलाया। मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे समाज सेवी के बताए रास्ते पर समाज को चलने की जरूरत है। रांची में जल्द ही सदर अस्पताल में नई और बेहतर व्यवस्था देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में प्रभार लेने के बाद स्वास्थ्य सचिव के सोन पहली बार सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान वो सबसे पहले अस्पताल के नए भवन पहुंच वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सकों से मुलाकात के बाद वहां से अस्पताल परिसर में बन रहे नए भवन की स्थिति को देखने पहुंचे, जहां सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई गई। धनबाद में आज दिन दहाड़े एक बम धमाका हुआ। इस धमाके में 3 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज धनबाद के SNMMCH में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे खेल रहे थे। उसी दौरान झाड़ी में पड़े एक डब्बे को उन्होंने खोल दिया, जिससे वहां जोरदार धमाका हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन में लाइम प्लांट से संजीव उर्फ टुन्नू चौधरी यूनियन के 12वें अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने सीधे मुकाबले में कोक प्लांट से कमेटी मेंबर और निवर्तमान डेप्यूटी प्रेसिडेंट अरविंदर पांडे को 128 के भारी अंतर से हराया। वहीं डेप्यूटी प्रेसिडेंट के पद पर शैलेंद्र सिंह और महामंत्री के पद पर दोबारा सतीश कुमार सिंह विजयी हुए।